हेलो दोस्तों, आप सभी एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एंड बैंक्स पर। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के नए धमाके के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, कल जो इन्होंने धमाका किया है उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट अपडेट है मैं आपको वो बता देता हूँ। ग्रुप सी के लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया है CET में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने। इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, फर्स्ट डेट क्या रहेगी, कब से फर्स्ट डेट का तो सभी को पता है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो सारी चीज़ें हैं इसमें, एग्ज़ाम फीस, हाउ टू अप्लाई, सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे बनेंगे, पूरा डाटा इन्होंने दिया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्योंकि 65 पेज का है तो इसमें बहुत सारा डाटा अलग अलग जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग जो आपकी लास्ट डेट रहेगी उसके। तो इन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखना। ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाला ग्रुप सी के लिए, जो इसका जो टेस्ट होना है वो अगस्त 2022 में इन्होंने कहा है। ठीक है, उसके अलावा 8 जुलाई से पहले पहले आपको CET अप्लाई कर लेना है। तो CET की लास्ट डेट मैं कहूँ तो वो हो गया आपकी 8 जुलाई। 8 जुलाई से पहले पहले आपको अप्लाई कर लेना है। इन्होंने कहा कि जो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनका जो एग्ज़ाम है 2022 में ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना ध्यान से, यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ CET 8 जुलाई 2022। अगर किसी की फीस अगर नहीं कट रही है तो वो होगी आपकी 13 जुलाई तक आपको फीस भी कंफर्म करनी है। तो ये होगी अपनी लास्ट डेट। ठीक है, उसके बाद जो पोस्ट इन्होंने बताई है वो पोस्ट ऑफ एडवर्टाइज आफ्टर कंडक्ट ऑफ CET 26,000 के आसपास पोस्ट निकलेंगे भाई ग्रुप सी की। 26,000 के आसपास, 26,000 मतलब इसनो कन्फर्म नहीं है, ये 26 ही होंगी, 25 भी हो सकती है और 27 भी हो सकती है। तो ये आपकी पोस्ट निकलेंगी। ये रिजर्वेशन का डाटा है, तो जब आप वहाँ फॉर्म फिल करोगे वहीं पे आपका अपलोड करवा लेगा ये फॉर्म में ही। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट डेट है उसका बड़ा ध्यान रखना है सबको। लास्ट डेट से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये डिसेबिलिटी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो भी दिखाए हैं आपके। एज लिमिट सबको पता ही है, ये आपकी 18 से 42 एज है। अगर किसी को एज रिलैक्सेशन मिलता है तो वो आपका, जैसे कोई सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इससे आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर वैसे भी आप ट्राई करोगे तो वो भी आपको सेकंड या थर्ड पेज पे आपको दिखा देगा आपकी एज, और आपको बता देगा एलिजिबल नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो आपको वो भी बता देगा। एज रिलैक्सेशन जो आपको मोस्टली एग्जाम्स में जो मिलती है वही मिलेगी। और क्वालिफिकेशंस सबको पता है दोस्तों। मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, CET में 4 से 5 चीज़ें डलती हैं। 10वीं 10th अपडेट होगी, +2 अपडेट होगी, इसके बाद ग्रेजुएशन अपडेट होगी, उसके बाद क्या होगा, जो आपका MA है, MSc है, MCOM, ये अपडेट होगा। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद ITI वाले ITI कर सकते हैं अपडेट, और एक बचता है लास्ट डिप्लोमा। ये चीज़ें होती हैं बस CET में, इसके अलावा कुछ नहीं डलता उसमें। 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI और डिप्लोमा, बस ये चीज़ें इसमें डलती हैं। ठीक है, तो अगर कोई किसी के पास BEd JBT इस टाइप का डिप्लोमा है तो वो भी आप इस डिप्लोमा में डाल सकते हो, ITI वाले इसी में डालेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बस इसमें डालने के लिए। तो ये सारा का सारा अप्लाई आपको कैसे करना है, ये हाउ टू अप्लाई में देखो, सबसे इम्पोर्टेंट एक तो आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना, जो मोबाइल नंबर ऐसा रखना जो परमानेंट हो, क्योंकि सारा काम मोबाइल नंबर का ही होना है इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या क्या चाहिएगा इसमें, मैंने एक चीज़ बता दी, मोबाइल नंबर, फैमिली ID। ठीक है, फैमिली ID चाहिए। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट,
जो मैंने अभी बताए थे वो चाहिए, और मेल आईडी चाहिए। ठीक है, यही चाहिए इसमें। इसके अलावा कैटेगरी का कोई अदर सर्टिफिकेट है वो चाहिए आपका। ये डॉक्यूमेंट चाहिए भाई इसमें। इसमें आप अप्लाई कर सकते हो आसानी से। और देखो ये सिंपल सी बात है, ये इन्होंने कहा कि फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इतना फेस दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। और एक चीज़ और इसमें ध्यान से देख लेते हैं हम, कहीं उन्होंने बाद में कोई और चेंज तो नहीं की। नहीं, अभी तक कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि ऐसा ना किया हो डेट ऑफ फोटो मांग ली हो। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस सबको पता है भाई। देखो जो कैटेगरी है उनकी 250 रुपये कटेगी, फीमेल की 250 रुपये कटेगी। ठीक है, और जो जनरल की कटेगी वो 500 कटेगी। ये कटेगी फैमिली आईडी के साथ में, अगर फैमिली आईडी है तो। अगर फैमिली आईडी नहीं है तो ये आपकी फ़ीस कटेगी 500 की बजाय 1000 ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। ऑनलाइन फ़ीस ही पे करना आप, सबसे बेनिफिट यही रहेगा। और जो भी करो ऑनलाइन, जब फीस आप अप्लाई करो तो ऐसे टाइम पे करना जब इंटरनेट आपका बिल्कुल सही हो। ठीक है, अभी तक सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, वो आपके एडमिट कार्ड पे ही मिलेंगे किस तरह से वो देंगे। ठीक है जी, और इसके अलावा हम और देख लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं। मैंने ऊपर बता ही दिया था क्वालिफिकेशंस आपकी, कोई आपका अदर सर्टिफिकेट है ये। ठीक है, आपका फ़ोटो साइन, रेजिडेंस का इन्होंने लिखा रेजिडेंस हरियाणा रेजिडेंस कहीं नहीं होता। देखो आपके आपके पास फैमिली आईडी है तो नहीं होगा, कहीं भी अपलोड नहीं होता है रेजिडेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और सिलेबस तो आप देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग पहले भी थी रीजनिंग का, ये भी क्वांटिटी एबिलिटी ये भी पहले से। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, समास, ये सब। जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट कल्चर, ये हरियाणा जीके कह सकते हो, ये भी आएगा। तो ये सारा डाटा तो वही है, इसमें कुछ नया ऐड नहीं किया है। लेकिन इसको एक चीज़ मैं बता दूं, ये तो बाद की बात है कि एडमिट कार्ड जब आपका आएगा, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिएंगे, ओरिजिनल आईडी चाहिएगी इनको, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, पासपोर्ट। लेकिन एक ध्यान रखना, ड्राइविंग लाइसेंस पे जो पुराने हैं उन पे डेट ऑफ बर्थ थोड़ी ना मिलेगी किसी की, तो इसका ध्यान रखना। इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटिंग ऑन एडमिट कार्ड। ठीक है, वो है जो एडमिट कार्ड पर वो है उसको होनी चाहिए, तो इसका बड़ा ध्यान रखना है। ये स्टूडेंट को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करेंगे, एक बार एग्ज़ाम हो उसके बाद इसको, मतलब इतनी चीज़ें पढ़ना जो आपके काम की हो, इसमें ज़्यादा कुछ मत देखना। आंसर की किस तरह से क्या कुछ फंडा रहने वाला है, तो इसी तरह से सिर्फ फिलहाल वही पढ़ना जो आपके काम की चीज़ें हैं। कैंडिडेट थ्रो इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं, क्या है क्या नहीं करना है। अब आगे भाई परफॉर्मे, इसमें सारे परफॉर्मे हैं, इससे आगे आपको मिलेंगे सारे के सारे परफॉर्मे। सर ये सर्टिफिकेट है जिसका फादर एक्सपायर है, वो ये सर्टिफिकेट बनवाएं अपना नायब तहसीलदार से, वो भी वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और सारे सर्टिफिकेट दे रखे हैं, वीडियो सर्टिफिकेट है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, सारे के सारे सर्टिफिकेट ही हैं इसमें अब। और ये सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हो आराम से। और आप अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि इसका टाइम जो है वो बहुत कम रहता है। अच्छा, जो आपके विदाउट जॉब, गवर्नमेंट जॉब यस नो का मैटर होता है, उसमें ने कहा है कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होता है वो मेल एप्लीकेंट्स मींस, मतलब खुद उनके फादर, मदर, वाइफ, अनमैरिड ब्रदर, मैरिड ब्रदर नहीं, अनमैरिड ब्रदर और सन, ये गिने जाएंगे।
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो तो आप इसको शो कर सकते हो। खुद नहीं होना चाहिए, फादर नहीं होना चाहिए, मदर नहीं होना चाहिए, वाइफ नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रदर है अनमैरिड तो वो नहीं होना चाहिए, या सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फीमेल का मतलब खुद नहीं होनी चाहिए, उसका फादर, फीमेल का उसका फादर नहीं होना चाहिए, मदर और उसका अनमैरिड ब्रदर, ये चीज़ें। अगर अनमैरिड है तो ठीक है, फीमेल भी अगर अनमैरिड है तो ये उसके फादर, मदर और उसका अनमैरिड ब्रदर ये चलेंगे। अगर फीमेल मैरिड है तो वो खुद, यानी कह देगा कि जिस घर में उसकी शादी हुई है उसका मैटर चलेगा अब, हर हस्बैंड, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अनमैरिड ब्रदर इन लॉ एंड सन। ठीक है, और जो डाइवर्स हैं उनका क्या रहेगा, उनका खुद, उसके फादर, मदर, अनमैरिड ब्रदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। जो मेल कैंडिडेट होंगे उनकी फैमिली, उसके फादर, मदर, वो खुद और उसका अनमैरिड भाई या बेटा, वो आपका कहीं भी जॉब में नहीं होना चाहिए। जो फीमेल अनमैरिड हैं, जो लड़की हैं, मैं कहूँगा बिना जिनकी शादी नहीं हुई है जो लड़की, उनका खुद, फादर, मदर और उनका जो भाई है अनमैरिड वो लगेंगे। और जो फीमेल मैरिड हैं उनके हस्बैंड, वो खुद, सास, ससुर और उनका जो अनमैरिड ब्रदर इन लॉ जो मैरिड नहीं है वो। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखना इस मैटर का, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आप जब ये सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करनी पड़ेगी, क्योंकि कई लोगों को इसका नहीं पता होगा, वो कहेंगे ऐसे नहीं होएगा, वैसे नहीं होगा, तो आप इसे शो कर सकते हो। तो ये आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है। तो ये स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। ये सेम है, तो इसमें जाते जाएंगे हम। तो ये सारा आपका डाटा था। जो अभी ग्रुप डी का बारे में ऐसा कुछ नहीं आया है, तो जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट इन्होंने दी है कि इस डिपार्टमेंट से पोस्ट निकलेंगी, तो मोस्टली डिपार्टमेंट से पोस्ट निकलेंगी, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान ना दें। ये पूरा आपका डाटा था दोस्तों, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में और कोई डिटेल चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके ये भी बताना वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहें। इसके अलावा दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वहाँ पे क्या करना है, सीधा लिखना है HSSCAND एंड और बैंक्स BANKS, आपको बिल्कुल बिना स्पेस के लिखना है और वहाँ पे फॉलो कर लेना। वहाँ पे आपको मिलेगा जीके मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगी, और इसके साथ जॉब अपडेट भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।